आपको मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वाली डायरी पे। यहाँ हम कराते हैं एमसीक्यू, ठीक है। और आपको अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हम यहाँ आपके एसएससी में आने वाले, यूपी पुलिस में आने वाले और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सभी एमसीक्यू को डिटेल में कराते हैं, अच्छे तरीके से कराते हैं। आप हमारे साथ तैयारी करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारे करने वाले हैं प्रधानमंत्री, ठीक। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास। अच्छा, प्रधानमंत्री शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आज का एक बेहतरीन सा सवाल जिसमें आपसे पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352। अब आपको बताना है आर्टिकल जो 352 है वो किस प्रकार से आपका किस लिए फेमस है, इसमें क्या है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा और आप जो है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। आपातकालीन प्रावधान है उसमें, आपातकाल की उद्घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल है, या बी और सी दोनों है, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया कोई नहीं, इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको उस पर जवाब देना है, कंपलसरी देना। बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए, और मेरे को पता है मोस्टली 90% लोग इस सवाल का आंसर गलत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर 1। सवाल 1 क्या पूछता है आपसे, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, इनमें से कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो आपके जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल, इंदिरा गांधी बिल्कुल, अटल बिहारी, तो इसका सही है इनमें से सभी। क्या ये सभी जो लोग दिए गए हैं ये सभी 2 बार प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री आपको बताना है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। आप ये तो हमको जो है लाइक कर दो पहले तो, ठीक है, लाइक कर दो। आप जो है हमको आप रिकॉर्ड फीड फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। तो आप इसको 2x पे लगाओगे ना तो आप लगभग 8-9 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर कर जाओगे। इतना फास्ट हम लोग कराते हैं और इतना फास्ट आप लोग लर्निंग कर सकते हो, जो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है। संविधान द्वारा गठित है, परंपरा द्वारा आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो क्या है इसका, बिल्कुल सही, संविधान द्वारा गठित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 4। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। बिल्कुल सही, आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल 5 क्या पूछ रहा है आपसे, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो उसको दिलाता है आपको मुख्य न्याय राष्ट्रपति, मत मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश किसको दिलाते हैं, तो वो आपके राष्ट्रपति को दिलाते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 6। सामान्यतः प्रधानमंत्री मतलब नॉर्मली प्रधानमंत्री क्या होता है, आपका लोकसभा का सदस्य होता है या आपके राज्यसभा का सदस्य होता है, इन दोनों में से एक ना एक तो होगा। बट एक्चुअली में होता क्या है, तो वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास बहुमत है उसका नेता होगा कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल 7 क्या पूछता है आपसे, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ऐसा कोई भी नहीं प्रावधान है कि 1 बार या 2 बार, तो जितनी बार चाहे वो नियुक्त हो सकता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल 8 पूछता है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, यानी भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र कौन है। तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है शक्तियों का केंद्र। राष्ट्रपति सारी शक्तियां कौन यूज करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक। चलो आगे आओ। सवाल नंबर 9। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। देखिए जो बहुमत दल का नेता होगा वही नेतृत्व करेगा। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है आपका, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। तो नेतृत्व कौन करेगा, ऐसी बात है, प्रधानमंत्री। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल 10 में क्या पूछा गया, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघ की मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 11 पर। सवाल 11 क्या पूछता है आपसे, ये पूछता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल सही, आपका जवाब प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली कौन होते हैं, ऐसे प्रमुख रूप से नहीं पूछा है, प्रमुख रूप से पूछा है, ऐसे टेम्पररी नहीं पूछा फलाने होंगे या ये होंगे। तो कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है मोस्टली। लेकिन आपके जो मनमोहन सिंह थे, कौन, मनमोहन सिंह, वो दोनों बार राज्यसभा से चुन के आए थे, ठीक है। वो जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए गए थे, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका लोकसभा के सदस्य।
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल 13 है, भारत में प्रधानमंत्रियों को निम्न में से कालानुक्रम यानी समय के अनुसार सेट कीजिए। तो देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको सबसे पहले दो देखना, दो कहाँ है? वो दो यहाँ और यहाँ, बी और सी में से एक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या होगा। आपका जो है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, इनमें से आपको एक देखना था, इनमें से कौन था? इंदिरा गांधी इनमें से पहले थी। ठीक है, उसके बाद कौन? मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह। 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल 14 क्या पूछता है आपसे? संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। यानी किसका नेता होता है? तो जो निम्न सदन में बहुमत देता है। निम्न सदन क्या होता है? आपका लोकसभा। उसका बहुमत जो होगा, जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी, उसका नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। तो निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल के संघ का जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो है यहाँ हमारे 15 सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो क्या करना है आपको? लाइक, ठीक है, प्लस शेयर करना अपने अपने स्टेटस पर, पक्का कर देना। वो नहीं क्या कर देंगे, नहीं कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब। और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको एक सवाल हमने पहले छोड़ा है, ठीक है, उसका जवाब देना है। ठीक, तो वो आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन लाइक जरूर कर दो, अभी तक किया नहीं आप लोगों ने, गंदे बच्चे। चलो, ये है हो गया हमारा अगला सवाल। चलिए चलिए सवाल नंबर 16। सवाल 16 क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत होगी? तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 17। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जितनी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। तो यहाँ भी 25 वर्ष। ठीक है, चलिए कम से कम क्यों दी है? क्योंकि राज्यसभा से आता है तो वहां 30 वर्ष होती है। ठीक ना, तो वहां 30 वर्ष होनी चाहिए। चलो अगला सवाल। सवाल नंबर 18। भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। क्या होता है? लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा, उसका नेता होगा, वही क्या कहलाएगा? वही भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19। प्रधानमंत्री कौन बनता है? यानी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? ठीक है, तो कौन बनेगा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, जो अपना बहुमत सिद्ध करेगा, वही लोकसभा का वो बनेगा। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक सवाल आपके लिए ड्रॉप करते हैं, मैं देखता हूँ कितने लोग हमको यहाँ तक देखते हैं। एक सवाल और ड्रॉप है आपके लिए। प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, अब आपके लिए ऑप्शन छोड़े हैं मैंने, यहाँ देख लीजिए आप ऑप्शन 4 5 या 6। चलिए इन्हीं में से देना है आपको, 4 5 या 6। ठीक, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल क्या पूछ रहा है? ये तो भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो क्या है? भारत का जो प्रधानमंत्री है तो वो राज्यसभा से आया है, तो ठीक, तो क्या क्या उसको अधिकार है? वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही जवाब, ये सही है। क्योंकि भैया जब वो आए ही वहां से हैं, राज्यसभा में उनकी सदस्यता, तो लोकसभा में नहीं वोट डाल सकते अपना, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है। ठीक है ना, उनको अधिकार नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21। सवाल 21 में आपसे पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री का पद है कैसा है? तो आपका क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा सृजित, यानी संविधान द्वारा बनाया गया है प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, आपको बताना भारत का प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष। बिल्कुल सही। सत्ता दल कौन होता है? जिसके पास बहुमत होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सवाल है। ठीक है, चलिए
चलिए ठीक है। सवाल नंबर 23, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों को चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट दिया गया और करेक्ट ही पूछा गया। क्या है वो? चाहे तो राज्यसभा से बंदा ले ले भैया मेरे को इसको अपना नेता बनाना है, चाहे तो लोकसभा से ले लेगा मेरे को फलाने की। मान लीजिए मैं राज्यसभा में बैठा हूँ तो यदि प्रधानमंत्री मोदी चाहे कि भैया ऋषि को मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाता हूँ, ये अच्छा लड़का कोशिश कर रहा है पढ़ाने की, अच्छा कर सकता है, चलो इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। तो भले ही मैं राज्यसभा से हूँ, मोदी चाहे तो मुझे जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है चलिए। और बनाएगा कौन? लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। आपको याद रखना, बनाएगा कौन? प्रधानमंत्री कहेंगे कि जो है ऋषि को भैया आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, तो राष्ट्रपति कहेंगे चलो ठीक है, कल से ऋषिपाल सिंह जो है बन गए क्या? एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये होता है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? यानी ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो एक बार हट गया और वापस उसने जो है पद संभाला था? तो इसका सही उत्तर है आपका इंदिरा गांधी। ऐसे अच्छे काम किसने किए? इंदिरा गांधी ने किए। चलो सवाल नंबर 25, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ना ही वो राज्यसभा से था, ना ही वो लोकसभा से था। तो आपको बताना ऐसा कौन सा था जो किसी से नहीं था? उसका सही उत्तर आपका पीवी नरसिम्हा राव, वो किसी से नहीं थे। चलिए सवाल नंबर 26, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? यानी जिसने प्रधानमंत्री बनते समय इनमें से कौन ऐसा था जो राज्यसभा का सदस्य था, यानी लोकसभा से जो चयनित नहीं था? तो उसका सही है आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए इंदिरा गांधी से एक सवाल और बता देता हूँ, भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है चलिए याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए सवाल नंबर 27, सवाल 27 क्या कहता है आपसे? भारत का प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था। यानी बन तो प्रधानमंत्री रहा था लेकिन क्या था? राज्य में विधायक था। क्या था? राज्य में विधायक था, लेकिन बन क्या रहा था? प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। तो आपको बताना ऐसा कौन सी शख्सियत है जो इतने महान कार्य किए? तो उसका सही उत्तर है क्या? एच डी देवगौड़ा। ये अपने राज्य में विधायक थे और जो है प्रधानमंत्री का इन्होंने पद संभाला था। ठीक है ना। चलिए आगे आते सवाल नंबर 28, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको लोकसभा में जो है क्या था? विश्वास नहीं मिला था, मत नहीं मिला था, यानी पूरे के पूरे सदस्य नहीं मिले थे, लेकिन क्या हुआ था? प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था। अब वो बताना ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे? तो वो थे चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह। अजीत सिंह के जो है पिताजी थे ये। ठीक है। और जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। इनका गांव है छपरौली और हमारे जो करावली क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी विधानसभा, उसको कहा जाता है मिनी छपरौली। यहीं से चौधरी साहब ने अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की थी और आगरा के ही आगरा विश्वविद्यालय आगरा कॉलेज से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। ठीक है, तो इनका आगरा से बड़ा गहरा संबंध रहा है पुराना। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 29, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था। यानी किसको कांग्रेस आई ने जो है, देखिए कई सारी कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस आई, ऐसी कई सारी कांग्रेस है, मुख्य कांग्रेस से अलग हुई है, विचारधाराओं का अंतर हुआ तो वो अलग हो गए। ठीक है, तो ये जो है थोड़े बहुत फर्क आए। तो आपको बताना है वो कौन थे जिनका विश्वास जो है कांग्रेस आई ने खींच लिया था, तो उसके बाद त्याग पत्र देना पड़ा था। तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच डी, बिल्कुल ये तीनों ही थे। ठीक है, उपयुक्त सभी को। चलिए नंबर 30, सवाल नंबर 30, सवाल 30 में क्या पूछा आपसे? इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, यानी दोबारा जो है दूसरी अवधि के लिए कब इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री पद को संभाला? तो 1980 से 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, जो दो सिख गनर थे उनके द्वारा। ठीक है चलिए सवाल नंबर 31, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ था, किसके द्वारा जो है उस पद को संभाला गया था? तो कौन था? टेम्पररी तौर पर टेम्पररी नहीं, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है आगे आते हैं 32, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? यानी ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में अपना मत प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, अपना समर्थन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, 272 का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए थे? ठीक है, तो वो है आपके मुरारजी देसाई। कौन है? मुरारजी देसाई हैं
इनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो आप पूछोगे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव क्या होता है? तो जैसे आपके जो है 272 सीट चाहिए किसी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब मान लीजिए आपकी रहेगी 271, विपक्ष को पता चल गया कि जो ऋषि के पास 271 है, यानी मोदी जी के पास केवल 271 सीटें हैं, 72 नहीं। वो क्या करेंगे, बोल भैया हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। आप अपना या तो बहुमत सिद्ध करो, फिर होता है बहुमत सिद्ध। अगर 272 वोट नहीं पड़े उनके पक्ष में तो उनकी सत्ता गिर जाएगी। जो दूसरी सत्ता पक्ष होगा या तो वो 272 वो घोषित करे, नहीं तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 33, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? यानी वो संसद में किसी भी सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वो थे आपके चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कौन थे? चौधरी चरण सिंह के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है और जाटों को एक बड़ी भोली कौम कहा जाता है। तो ये कहावत है क्योंकि मेरठ के आसपास के जितने जाट थे, ठीक है, तो होता क्या है, चौधरी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, बन गए कोई बात नहीं। अब जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पूरी साइड क्या कर रही थी, गुड़ बट रहा था वहां। अब किसी आप जैसे पढ़े लिखे इंसान ने पूछा कि आप गुड़ क्यों बांट रहे हो, तो जाटों को बदनाम किया जाता है कि जाट जो है बड़े शातिर होते हैं, बड़ी तेज दिमाग वाले होते हैं। नहीं भैया, हम बड़ी भोली कौम होती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री बन गए तो जो जाट गुड़ बांट रहे थे, हमारे यहाँ गुड़ बांटने की बड़ी प्रथा होती है, कोई भी शुभ कार्य हो तो भले ही हम कितने भी पैसे वाले हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बांटते गुड़ हैं, शुरुआत गुड़ से करते हैं। ठीक है, तो गुड़ बांट रहे थे तो क्या होता है, पूछा जाता है, कोई अब जैसा पढ़ा लिखा इंसान पूछता है कि भैया आप गुड़ क्यों बांट रहे हो, तो जो जाट नेता थे, जाट लोग थे जो वहां गुड़ बांट रहे थे दिल्ली के अंदर, तो वो कहते हैं बोला हमारा चौधरी इंदिरा बन गया। मेरा ये नहीं पता था कि हमारे जो प्रधानमंत्री बने हैं चौधरी चरण सिंह, जो प्रधानमंत्री बने हैं वो एक्चुअली में देश के प्रधानमंत्री बने नहीं। उनका केवल इतना पता था कि जो चौधरी है वो क्या बन गया, वो इंदिरा बन गया, यानी इंदिरा प्रधानमंत्री थी, बोले इंदिरा जो थी वो हमारा चौधरी बन गया है। तो कहना उन्होंने बस इतना ही कहा डायरेक्ट कि हमारा चौधरी इंदिरा गांधी बन गया है। ठीक है, तो बड़ी भोली कौम होती है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको चौधरी साहब याद ना रहे तो आप इस किस्से से याद रख सकते हो कि हमारा चौधरी इंदिरा बन गया है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, यानी इन लोगों में से ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से सर्वाधिक समय तक कौन रहा? तो इसका सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है, कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 35, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका अटल बिहारी वाजपेयी, केवल 13 दिन। यहाँ लिख देते हैं, केवल 13 दिन। ये केवल 13 दिन तक इनकी सत्ता चली थी, इनकी सत्ता खींच ली गई थी, समर्थन वापस ले लिया गया, सत्ता गिर गई थी। तब इन्होंने बड़े सदन में कहा था कि आज मेरे ऊपर हंस रहे, एक दिन वो आएगा जिस दिन जमाना तुम्हारे ऊपर हंसेगा। और आज ये स्थिति है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक नहीं है अपने दम पर। यदि कांग्रेस समर्थन न करे तो विपक्ष का कोई नेता नहीं है जो कि, क्योंकि उसके लिए भी आपकी लगभग 55 सीटें चाहिए होती हैं, 1/10 बार, वो भी पूरा नहीं मिला कांग्रेस को। और एक दिन वो था जिस दिन सदन में खड़े होकर आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज मेरे ऊपर हंस रहे हो आप, एक दिन इस सदन में आपके ऊपर ये सदन हंसेगा, सत्ता मेरी होगी और पक्ष भी मेरा होगा। तो विपक्ष में बैठने लायक लोग नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास। चलिए, इसलिए कहते हैं भैया घमंड ना करें, कब समय के साथ क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं। ठीक है, चलिए चलिए सवाल नंबर 36, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? क्या मतलब परमानेंट नहीं, कार्यकारी जो है बने हैं। तो कौन बने हैं? तो वो है आपके गुलजारी लाल नंदा। जब आपके प्रधानमंत्री नेहरू खत्म हुए तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा ने ही टेम्परेरी रूप से पद संभाला था। ठीक, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 37, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, यानी जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसी शख्सियत जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करती थी वो प्रधानमंत्री बनी। तो वो कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई से पहले व्यक्तित्व थे जो कांग्रेस से समर्थित नहीं थे और प्रधानमंत्री बने थे, यानी कांग्रेस ही नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 38, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो वो है आपके राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद को उन्होंने संभाला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 39, सवाल 39 क्या कहता है आपसे, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन, यानी सबसे उम्र दराज कौन से व्यक्तित्व थे जो सबसे
एज्ड थे और बाद में जाके जो है प्रधानमंत्री पद को उन्होंने आसीन हुए थे, प्रधानमंत्री पद पर वो जो है बैठे थे। ठीक है, तो कौन है आपके? बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई। ये रहा, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 40, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी प्रधानमंत्री पद से रिजाइन, मेरी तरह जैसे मैं फौज से रिजाइन करके आया हूँ, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन किया था? ठीक है, तो आपको जवाब देना है तो बिल्कुल सही है आपका मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही जवाब आपका कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चलिए सवाल नंबर 41, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी वो कौन से व्यक्तित्व थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? JL नेहरू, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक, चलिए आगे आते सवाल नंबर 42, लोकसभा में चुनाव में हारने के बाद पहले प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा से वो हार गए थे लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो ऐसे कौन से वो हैं जो हारने के बाद भी प्रधानमंत्री बने थे? तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ये लोकसभा से हार गई थी फिर भी जो है प्रधानमंत्री बन गई थी राज्यसभा के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका सवाल नंबर 43, सवाल 43 क्या कहता है? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी एक तो ऐसे होते हैं जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे लेकिन पहले थे, एक ऐसे होते हैं जो कभी कांग्रेस में रहे ही नहीं, उनका कांग्रेस से कोई वास्ता ही नहीं था, तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्रथम गैर कांग्रेसी, पूर्णतः गैर कांग्रेसी, यानी इनको कभी लेना देना कांग्रेस से रहा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 44, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, यानी ऐसे प्रधानमंत्री जो सिख थे। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री? बिल्कुल सही आपके मनमोहन सिंह। अच्छा, अगर आपके राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो ज्ञानी जैल सिंह, तभी से जो है सरदारों को ज्ञानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानी। ठीक है, चलिए 45, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? नहीं, क्या था? कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने फेवर में एक प्रस्ताव लाया कि भाई मेरे पास पूर्ण समर्थन है, सारी चीजें हैं? उस समय अब तक की जो सबसे लंबी बहस चली थी अब तक की, टिल टुडे। ठीक है, तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? बिल्कुल सही आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। सवाल नंबर 46, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? यानी ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो पद पर रहते हुए परमात्मा को प्यारे हुए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कौन है। बिल्कुल सही, ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो पद पर रहते हुए गए हैं, और इनमें से आपके देखिए, एक तो है पंडित नेहरू, एक है इंदिरा गांधी, और तीसरा आपको मुझे कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा, सीधी बात। चलो सवाल नंबर 47, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? यानी अब तक किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा आए हैं कि ये सरकार जो है गलत चल रही है, ये सरकार के पास समर्थन नहीं है, बहुमत नहीं है, तो किस के खिलाफ सबसे ज्यादा है? बिल्कुल सही आपका। ऐसे अच्छे काम किसके खिलाफ भी हो सकते हैं? इंदिरा गांधी के। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 48, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास खत्म होने में है, कर दो यार, अच्छा लगता है। ठीक है ना, कर दिया करो ऐसे काम। चलिए सवाल नंबर 48, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं? क्या है? एक सांसद रहते हुए सभी संयुक्त अधिवेशनों में वो उपस्थित रहे जो अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुए थे, ऐसे कौन से हैं? ठीक है, चलिए, यानी किसी में वो प्रधानमंत्री, मतलब जो सांसद थे, किसी में वो एबसेंट नहीं रहे। ठीक है, तो कौन है? बिल्कुल सही आपके अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। यहाँ मेरी गर्दन के पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 49, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, यानी उन्होंने विश्वास मत प्राप्ति नहीं किया, उससे पहले रिजाइन कर दिया। क्या किया? रिजाइन कर दिया, भैया हम जा रहे हैं अपने घर को, हमें कोई मतलब नहीं। बताइए ऐसे कौन है? बिल्कुल सही है आपके चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ऐसे महान शख्सियत हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है। चलिए आगे आता है। सवाल नंबर 50, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, यानी उनको पता था कि मेरे पास भी प्रॉपर समर्थन नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था? हम पहले रिजाइन करते हैं, हटाओ। चलिए, क्या? हटाओ।
शू। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 50। तो 50 क्या है, यानी इनको मत नहीं मिला था, तो आपके वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों को मत नहीं मिला था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त दोनों। आगे आते हैं 51। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसके पास होती है। तो बिल्कुल सही है आपके, जो है किसके पास होती है, प्रधानमंत्री। लेकिन शक्ति होती किसकी है, राष्ट्रपति की। होती किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 52। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, यानी सबसे पहले जो शासन प्रणाली वो किस देश में डेवलप्ड हुई थी, कहां पर ये प्रणाली जो है डेवलप हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ब्रिटेन। लगभग 1200 में, कब 1200 में ये प्रणाली विकसित चालू हुई, उसके बाद विकसित होती रही। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 53। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तथ्यों के हिसाब से संप्रभुता जो है वो किसमें निवास करती है, तो वो निवास करती है आपके तथ्यों के रूप में प्रधानमंत्री में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 54। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, यानी कौन सा दल था जो 2 वर्ष तो शासन किया उन्होंने, लेकिन उस समय में भी 2 प्रधानमंत्री आ गए। अब बताना ऐसा कौन सा दल रहा है। बिल्कुल सही, जनता दल। 1978 के समय में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए जनता पार्टी, सॉरी जनता पार्टी, जनता दल नहीं, जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और चलिए इसको भी बाद में ले लें। सवाल नंबर 55। सवाल 55 क्या कहता है आपसे, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए, यानी ऐसे कौन कौन से जिनको विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, इनको नहीं हुआ, एचडी देवगौड़ा को नहीं हुआ, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं हुआ। ठीक है, तो इन लोगों को जो है विश्वास मत पारित नहीं हुआ था। अविश्वास मत में जो है ये पराजित हो गए थे, यानी इनके पास संपूर्ण स्वयं बहुमत नहीं मिल पाया था इन लोगों को, इसलिए ये फेल हो गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था। ठीक है, इसका क्या होगा आपका 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 20 राइट, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और ये आज का अंतिम सवाल, और आपने अब तक लाइक नहीं किया है, आप लोग जो है लाइक कर दिया करो यार, ये आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 56 आज का अंतिम सवाल। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से सदस्य, तो क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी स्थिति में अपने मत में वोट नहीं कर सकता। लो पहला ही सही निकल गया। क्या है, पहला ही सही है आपका। यदि वो है कहां से, राज्यसभा से, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में अपना वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी काउंटिंग राज्यसभा में हो रही है, लोकसभा में उसकी काउंटिंग ही नहीं है, तो डालेगा कैसे, ये है। ठीक है ना, चलिए तो आज का सेशन था यहीं तक। आप सबसे मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत था। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक प्यारे से सेशन में। और आपको मैंने एक सवाल दिया था शुरुआत में, आर्टिकल 352 जो है उसमें क्या दिया गया है, इसका आपको जवाब देना है। एक सवाल मैंने आपको बीच में दिया था कि जो है प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कितने समय का होता है, 3, 4 साल, 5 साल या 6 साल। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए।